सितंबर 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स के एक स्पेशल तैयारी से मिस्टर डॉलर के नाम से मशहूर इसहाक डार को पाकिस्तान लाया जाता है कि वो मुल्की मैशत को ठीक करेगा, वो डॉलर की कदर कीमत को कम करेगा, वो रुपये की कदर कीमत को बढ़ाएगा, वो महंगाई को कम करेगा। लेकिन जो इसहाक डार साहब हैं वो पाकिस्तान पहुँच के तमाम तरह अपने काम जो है वो उल्टे करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर इतना तबाह किया कि मुल्क दिवालिया होने तक पहुँच गया। उन्होंने डॉलर को जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया, महंगाई की शरह को तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया, रुपये की कदर कीमत बिल्कुल ख़त्म कर दी कि रुपये की हैसियत ही ख़त्म होगी, मुल्क को सनती तौर पर कारोबारी तौर पर तबाह हाल कर दिया। उसके बावजूद जो नून लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है जो महज एक ड्रामा था, उसमें कोई एक बंदा मुकाबले में खड़ा हो जाता, कोई वोट पड़ जाते, कोई इस तरह का इलेक्शन हो जाता तो तब भी माना जाता कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है। लेकिन बिल्कुल एक ड्रामा किया गया, फेक ड्रामा किया गया कि तमाम जो अहदेदारान थे उनके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और सारे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए और तमाम को अपने अपने अहदे मिल गए। तो उस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वज़ीर-ए-आज़म, एक्टिव वज़ीर-ए-आज़म जो वो खड़ा होकर खिताब करते हुए कहते हैं कि जी इसहाक डार हमारी रेड लाइन है। अब रेड लाइन क्यों है? रेड लाइन इसलिए है कि उसने पाकिस्तानी मैशत को तबाह किया, रेड लाइन इसलिए कि उसने डॉलर की कदर कीमत को मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया, रेड लाइन इसलिए है कि उसने जो है वो रुपये की कदर कीमत को ख़त्म कर दिया, रेड लाइन इसलिए है कि उसने महंगाई की शरह को मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया, रेड लाइन इसलिए है कि उसने सनत, कारोबार, तजारत तमाम तर चीज़ें तबाह कर दी, रेड लाइन इसलिए है कि उसने तेल, गैस, हत्ता कि खाने पीने की तमाम तर चीज़ें महंगी कर दी, रेड लाइन इसलिए है कि उसने चीनी को जो है दुगना महंगा कर दिया। वो रेड लाइन सिर्फ इसलिए है कि ये जो इसहाक डार है ये नवाज शरीफ की बेटी आसमा नवाज का ससुर है, ये इनकी अपने घरेलू तल्लुकात हैं, अपनी रिश्तेदारियाँ हैं, ये इसलिए रेड लाइन है। इनकी रेड लाइन इनके लिए कोई पाकिस्तान कोई हैसियत नहीं रखता, इनके लिए पाकिस्तान कोई अहमियत नहीं रखता, इनकी रेड लाइन पाकिस्तान नहीं हो सकता। ये कहते ना कि पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, हम पाकिस्तान से आगे नहीं सोच सकते लेकिन ये अपनी रिश्तेदारियों के आगे नहीं सोच सकते, ये अपनों को नवाजने से आगे नहीं सोच सकते। वो इसहाक डार जिसने पाकिस्तान को इस वक्त तबाह हाल कर दिया है, अगली आने वाली हुकूमत के लिए सुरंगें खोद दी हैं, वो इसहाक डार इनके लिए अब रेड लाइन है। और रेड लाइन की बात यहाँ तक है, अनापरस्ती की बात यहाँ तक है कि दुबई में जो बैठ के फैसले हो रहे हैं, अब एक भगोड़ा जो यहाँ से भागा हुआ शख्स है जो इनका सरबराह है, वो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि डॉक्टर उसको लंदन से दुबई जाने की इजाज़त दे देते हैं कि ठीक है जी आप वहाँ जा सकते हैं, लेकिन लंदन से वो पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि वो बीमार है। यानी उस तरफ दुबई जाते हुए वो ठीक है, पाकिस्तान आते हुए वो बीमार है। क्यों बीमार है? क्योंकि यहाँ पे आके उसे जेल काटनी पड़ेगी, यहाँ पे आके उसे अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी उसके लिए जो हालात है वो साजगार नहीं है, अभी माहौल जो उसके लिए साजगार नहीं है। वो पाकिस्तान तब आएगा जब हालात साजगार होंगे। हालात साजगार कब होंगे? जब निगरान हुकूमत आएगी। अब सोचने वाली बात यह कि निगरान हुकूमत तो गैर जानबदार होती है, लेकिन पाकिस्तान के साथ एक और मजाक होने जा रहा है, वो ये कि इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा रहा है। अब इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ मजाक वाली बात क्या होगी कि निगरान हुकूमत जो बनाई जाती है वो बिल्कुल गैर जानबदार होती है, इसलिए कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो सकें और इलेक्शन के ज़रिए से हुकूमत आ सके। लेकिन जब इसहाक डार वज़ीर-ए-आज़म होगा तो इलेक्शन की शफाफियत और जो उनका साफ होने का उसका अंदाज़ा आप खुद लगा लें कि बिल्कुल एक जानबदार वज़ीर-ए-आज़म बैठा होगा, एक पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म बैठा होगा और वो भी उस पार्टी के सरबराह का रिश्तेदार बैठा होगा, तो वो कैसे फिर गैर जानबदार इलेक्शन करवाएगा? वो कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगा? वो नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार करेगा, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा, यहाँ पे अपनी कंपेन चलाएगा, कंपेन को लीड करेगा और हमारी अवाम जो अंधी तकलीद करती है नवाज शरीफ की, वो फिर से मियाँ दे नारे वजनगे जी वजनगे वो नारे लगाते हुए फिर उसको वोट देगी। वो कभी नहीं पूछेंगे कि आप यहाँ से क्यों भागे थे, वो कभी नहीं पूछेंगे कि 4 साल 5 साल मुल्क से बाहर क्यों रहे, वो कभी नहीं पूछेंगे कि दुबई जा सकते थे तो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, वो कोई सवाल नहीं करेंगे। वो कभी नहीं पूछेंगे कि हुकूमत गिरा के जो मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना चाहते थे उसका क्या हुआ, मुल्क को माशी तौर पर क्यों तबाह किया। वो ये तमाम चीज़ें भूल के, जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अभी आप आपस की बातें भूले हुए हैं। नून लीग वालों ने वो जब 83 में ज़िया-उल हक को नवाज शरीफ डैडी कहता था, अब ये जो नवाज शरीफ कहता है कि मेरा बाप अमीर था, शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप किसान था, तो ये मसला था कि नवाज शरीफ ज़िया-उल हक को डैडी कहता था। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का कोई बंदा सियासत का भी नाम लेता था तो उसको कोड़े मारे जाते थे, बदतरीन तशद्दुद किया जाता था उनके ऊपर। फिर उसके बाद जो पीली टैक्सी कहा गया बेनज़ीर भुट्टो को, उसके बाद हेलीकॉप्टर से फाश फेक तस्वीरें फेंकी गई बेनज़ीर भुट्टो की, उसके बाद जो न्यूक्लियर की और न्यूक्लियर असासाजात की जो इन्फॉर्मेशन है और खालिस्तान के सिखों की इन्फॉर्मेशन ये जो है वो देने का इल्ज़ाम लगाया गया, इनको लीक करने का इल्ज़ाम लगाया गया। उसके बाद नो बेबी गो, नो बेबी नो के नारे लगाए गए। उसके बाद ये कहा गया कि जी हम जरदारी को लड़काना और लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे, इसके पेड़ में हाथ डाल के सारा माल निकालेंगे। ये तमाम तरह की चीज़ें भूल गए। इसी तरह से
जो अवाम है वो भी ये भूल जाएगी कि नवाज शरीफ ने क्या किया, नवाज शरीफ कैसे भागा, नवाज शरीफ 5-6 साल कहाँ पे रहा। वो अंधी तकरीर में सीधा इसके वो आएगा, वो कंपेन करेगा, उसका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जैसे अभी मरियम नवाज को जो है वज़ीर आला वाला प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि मुल्क उनका है, हम गरीबों का, हम जो आम अवाम है इनका तो मुल्क नहीं है, मुल्क ये उन लोगों का है। उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, उनको नई गाड़ियाँ दी जाएंगी, उनको बेतहाशा माल दिया जाएगा। ये सब कुछ उनके लिए, हमारे लिए इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। हमारे लिए क्या है? जलालत है, ख्वारी है, तबाह मैशत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, ये सब कुछ हमारे लिए है। तो ये इसहाक डार को रेड लाइन की नहज पे पहुँचा दिया गया कि अब अगला जो निगरान वज़ीर आज़म होगा वो भी इसहाक डार ही होगा, और वो एक जानबदार होगा। वो मुल्क में इस दफ़ा बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन करवाएगा और फिर दोबारा जो है वो नून लीग की हुकूमत को लेके आएगा।